शहबाज शरीफ साहब के दौरे के हवाले से हारून साहब बात करूंगी, मगर आपने कहा कि सैलाब मुतासरीन का दर्द किसी को महसूस नहीं होता। बेजा तनकीद मत करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दर्द महसूस किया है तो यूरोपीय ममालिक का दौरा उन्होंने मनसूख किया है अपना। वो आपको एक क्लिप भेजा था आपके पास? मेरे पास है, वो चल रहा है साथ लड़काना में। जी जी चल रहा है वो साथ साथ। अच्छा वो बाद में चलाइए, मैं बात कर लूं पहले। देखिए वो यूरोप के दौरे पे जा रहे थे और यूरोप का दौरा उनका बिल्कुल उसी तरह का था जैसे परवेज अशरफ साहब का दौरा है, अशरफ परवेज साहब का। तफरीक करने के लिए जा रहे थे। डेनमार्क और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात से इनकार कर दी। उन्होंने कहा जी आप हमारे नायबीन से मिल सकते हैं, तो कोई जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है या कोई दफ्तर का आदमी जो है वज़ारत ख़ारजा को मिल सकता है, हम नहीं मिल सकते। मसरूर नो बॉडी टेक्स हिम सीरियसली। वो एक बच्चा है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। अगर ये लोग सीरियस होते तो मुशाहिद हुसैन को वज़ीर ख़ारजा बनाते, जिसे 40 साल का तजुर्बा है, जिसकी सारी ज़िंदगी इसमें गुजरी है, और लोग हैं और जो सारी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों पे गौर करते, पढ़ते, लिखते, दुनिया भर के सेमिनार्स में शिरकत करते हुए गुजरी है। उन्होंने कहा कि चलिए मैं वहाँ नहीं जा सकता। ऐलान किया कि वो मैंने अपना दौरा मनसूख कर दिया। मनसूख नहीं किया, वहाँ उन्हें को वेलकम करने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए कि लोगों के पास ज़ाया करने के लिए वक्त थोड़ी होता है। हमारी तरह थोड़ी है। दुनिया के मुल्क अपने काम काज में फंसे होते हैं, दिन रात काम करना पड़ता है। यूरोप में और अमेरिका में बिल्कुल एक दूसरा कल्चर है, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, जापान में, तो कोरिया में, चीन में। तो वो पहुंचे लाड़काना। सब अपने शहर लाड़काना में ऐसा बुरा सलूक, बुरा इस्तकबाल। जी वो तो एक पीपल्स पार्टी के एक लीडर ने तकरीर की, मैं भूल गया क्लिप सेव करना। उसने कहा ये जो सैलाब है ये आपके गुनाहों की सज़ा है। आम लोग जो सिंधी हैं बेचारे, जो दिन रात सितम सहते हैं और वडेरों के मारे हुए हैं, पुलिस के मारे हुए हैं, डाकुओं के मारे हुए हैं, महंगाई के तो मारे हुए हैं ही, और कोई ढंग का रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, कोई फ़नी तरबियत के अदारे नहीं हैं, और कोई जिन्हें पूछने वाला नहीं है। 100-150 रुपये 200 रुपये की मजदूरी मिलती है। उनसे कहा ये तुम्हारे गुनाहों की सज़ा है, अल्लाह से माफ़ी मांगो, बाकी हमसे जो कुछ हो सकेगा करेंगे। ये तो सूरत हाल है। सही है, ठीक है। अभी चूंकि ये सैलाब के हवाले से हमने हारून साहब बात की है, इन्होंने कहा था कि जी बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। क्या वाकई बारिशों का खतरा है सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र, या इलेक्शन से भाग रहे हैं? क्या मसला क्या है वहाँ पे? देखिए ना, कराची में कौमी असम्बली का इलेक्शन हो सकता है, बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? हाँ, कौमी असम्बली इलेक्शन हुआ ना, और पिछले इलेक्शन के मुकाबले में उसमें कोई 20,000 वोट पड़े थे, इसमें 40,000 वोट पड़े। तो जिन लोगों ने वोट डालने तो वो डालेंगे। पूरी ईरानी पार्लियामेंट बम धमाके से उड़ा दी गई थी और इलेक्शन मुलतवी नहीं हुए थे। जब आप इलेक्शन करना चाहते हैं, वो हैदराबाद में उन्होंने मुलतवी कर दिया। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, जाम शहरों में मुलतवी करने का फैसला किया है जी। इसलिए कि फेस ही नहीं कर सकते। अगर लाड़काना में ये सूरत हाल हो तो हैदराबाद में क्या होगी और कराची में क्या होगी? ठीक है, तो यानी अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे। देखिए ना, कराची में परसों जो इलेक्शन हुआ है उसमें क्या नतीजा निकला है। वहाँ तो जो अंदाजे हैं अखबार नवीसों को, यह है कि पीटीआई को वोट मिलेंगे या जमात इस्लामी को मिलेंगे, इनको कुछ नहीं मिलेगा। एमक्यूएम का तो वैसे ही आपने देख लिया, सारी पार्टियों की हमायत के बावजूद कितने वोट ले सके, आधे नहीं ले सके। जी दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब हारून साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कतर पहुंच चुके हैं, मसरूफियात क्या होंगी उनकी? मसरूफियात एक तो रोजवेल्ट होटल का सौदा करेंगे, और कोई पता नहीं है कि वो $1 बिलियन उसकी मालियत कम समझी जाती है। अच्छा। एक गैस के मुआहदे करेंगे, और उसमें ये है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई उसकी नहीं होगी। वो काबीना से फैसला लिया, काबीना की कोई मीटिंग नहीं हुई, एक सर्कुलर भेजा गया और उस पर वज़राए कराम ने दस्तखत कर दिए। बाकी पाकिस्तानी फ़ौज के साथ मुआहदा हुआ है, उसकी काबीना ने मंजूरी दी है, वो वहाँ निगरानी करेगी। टर्मिनल बनाएंगे कतर वाले, 2 टर्मिनल पहले से मौजूद हैं, आपको मालूम है, वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वो उसकी तफसीलात पब्लिक नहीं की जाएंगी, उनको बरात दी जाएंगी। सरमायादारों से मिलेंगे, वो जहाँ फुटबॉल का आलमी मुकाबला होने वाला है उस ग्राउंड का दौरा करेंगे, सनतकारों से मिलेंगे, ताजरों से मिलेंगे। उनके भाई सैफुर रहमान वहाँ मौजूद हैं पहले से, आपको मालूम है।
वो कहते हैं कि इससे बड़ी सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। क्या सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी जी? जिस मुल्क में इतनी सियासी बेयकीनी हो और कोई कुछ कह ही नहीं सकता, लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कितना ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हर काम का आदमी ये सोच रहा है कि जो मसवाए उनके जिनके मुल्क से बाहर चला जाए। सरमाया नहायत तेज़ी के साथ मुंतकिल हो रहा है, अभी फिगर से नहीं आ रहे, फिगर उसके आएंगे तो सरमायाकारी करने के लिए यहाँ कौन आएगा? PIA के शेयर्स बेचना चाहते हैं और प्राइवेट अदारे बेचना चाहते हैं। वो अब खुदा बेहतर जाने कि वो किस कीमत पे बेचेंगे। अब उसकी कोई यानी शफाफ होने की ज़मानत तो है नहीं। तो एक लिहाज से ये कारोबारी दौरे ही है। गैस के अलबत्ता ये है कि मुआहदे होने चाहिए और लॉन्ग टर्म मुआहदे होने चाहिए। अब देखिए वो मुआहदे सामने आते हैं तो फिर पता चलेगा। सही है हारून साहब, क्या कोई ऐसी खबर भी है कि ये कतर वही है ना जहाँ स्टील मिल के पैसे रखे गए थे? दुबई में जो स्टील मिल बेची थी उसके पैसे कतर में रखे गए थे ना, आपको पता? ऊँटों पे भेजे गए थे पैसे। जी जी, एक खत भी वहाँ से आया था, कतरी खत। हारून साहब, आप बता सकते हैं कोई ऐसा मुआहदा शामिल है जो ज़रई अराजी से मुतालिक हो, पाकिस्तान के अंदर के लीज पे दी जा रही है या बेची जा रही है पाकिस्तान में? कोई ज़रई अराजी दी जाएगी। देखिए अब वो मुआहदा होगा तो पता चलेगा कि किस भाव दी जाती है, क्या उसकी टर्म्स कंडीशंस क्या होती हैं, कितने अरसे के लिए है। मैं तो आपको पता है इसका हामी हूँ, जो ज़मीन बेकार पड़ी हुई है वो किसी दोस्त मुल्क को दी जाए इस शर्त पे कि पानी की बचत होगी। पानी की बचत का तरीका भी मैंने आपसे अर्ज किया था, माहिरीन उसको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कि फ़र्ज़ कीजिए 1 लाख एकड़ आपको देते हैं किसी को, उन्हें ज़रूरत है सब्जियों की, अनाज की और फलों की ज़रूरत है, और बाहर से ज़ाहिर है ये सब कुछ दरामद किया जाता है। सिर्फ कतर में नहीं, दूसरे अरब ममालिक में भी बेशतर में यही हाल है। हत्ता कि मिस्र भी अपनी सारी ज़रूरतें ख़ुद पूरी नहीं करता, जहाँ हज़ारों साल से दरिया नील बह रहा है और वो बड़ा दुनिया के बड़े डैम्स में से एक डैम भी उन्होंने तामीर किया। तो वो टर्म्स क्या होंगी? अगर तो वो पानी यानी मुंसलिक जो इलाका है उसमें फव्वारों के ज़रिए पानी देने का तरीका इख्तियार करते हैं और यहाँ भी ड्रिप इरीगेशन होती है या फव्वारों से पानी दिया जाता है, फिर तो काबिल फ़हम है। लेकिन वो तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए ब्रेक पे चलते हैं क्योंकि अंदेशा। ठीक है हारून साहब, मैं वापस आके इस करती हूँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। नवाज शरीफ साहब से मुतालिक एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब हारून साहब से लूँगी। इसके अलावा भारत से मुतालिक एक अहम खबर है, उसका भी तजिया हारून साहब से लेंगे। साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। वो अहम सवाल जो नवाज शरीफ साहब से मुतालिक हारून साहब से पूछना है मुझे। हारून साहब, आपने कहा नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान नहीं आ रहे, पाकिस्तान नहीं आते तो फिर कहाँ रहेंगे वो? देखिए मुस्तकबिल करीब में तो कोई इम्कान नहीं है। अपने मुकदमात तो ख़त्म करा लिए, ठप करा दिए कह सकते हैं, ख़त्म तो अभी नहीं हुए। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब ने, और ज़ाहिर है वो इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म रहना चाहते हैं कि इन मुकदमात से निजात पाएँ। जैसे जरदारी साहब का तरीका है, कागजात गायब किए जाएँ, अफसरों को जो है वो मैनिपुलेट किया जाए, तबादले किए जाएँ। फ़िलहाल तो पाबंदी है, लेकिन ये कि हो भी सकते हैं किसी वक्त अगर वो वज़ीर-ए-आज़म रहते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ साहब के वापस आने के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है, आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है वो तो मुमकिन है ही नहीं किसी सूरत में। तो ये तासुर सही नहीं है कि वो अपना लंदन में नहीं रह सकते। ये मुकदमात चलते रहते हैं, अगर कोई अच्छा वकील वो कर लें तो उन्हें मोहलत मिल जाएगी और वो साल जारी रहती है। तो दूसरी जगह जो है मुमकिन तौर पर कतर है, और अगर प्रिंस मोहम्मद बिन सुल्तान पसंद करें तो वो भी उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वो लंदन ही में रहेंगे और दूसरा चॉइस उनका कतर होगा, जो मेरा अंदाज़ा। क्या शहबाज शरीफ साहब इससे मुतालिक भी कोई आपको लगता है कि बातचीत करेंगे जब आप कतर में मौजूद हैं तो शायद कोई रास्ता हमवार हो? नहीं, वो क्यों बात करेंगे, बात नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे। वाकया ये है कि अमली तौर पर उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। देखिए वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी तो नहीं करेंगे जी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने तय कर लिया कि वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे और उन्हें धमकी भी दी गई है वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, और मौलाना फजलुर रहमान भी चाहते हैं। ये ठीक है, नून लीग में बाद लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के आने का जब फ़िलहाल कोई इम्कान ही नहीं है तो लोग लोग इक़्तिदार की तरफ जाते हैं। तो वो शहबाज शरीफ क्यों बात करेंगे? अगर नवाज शरीफ साहब उनसे कहेंगे तो मुमकिन है वो कोई बात करें, लेकिन असल गुफ्तगू नवाज शरीफ ही करेंगे। सही है, ठीक है। एक और वाकया जो पाकिस्तान में 9 मार्च को पेश आया था, आपको याद होगा कि इंडिया से एक मिसाइल ब्रह्मोस फायर हुआ था मियां चुन्नू के इलाके के करीब। उसका क्या बना? कोई बातचीत ही नहीं है उसकी।
अच्छा, वो मैं एक बात आपको बता दूं, जो मैंने अभी कहा ना कि पीपल्स पार्टी के लीडर वो सिराज दुर्रानी साहब हैं, गवर्नर। उन्होंने ना सिर्फ ये कहा कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं, बल्कि ये कहा कि आप लोग तौबा तायब करें।